तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 9 ऑफ क्लास 12 होम साइंस विच इज विशेष शिक्षा एवं सहायक सेवाएं। हम सभी जानते हैं कि जो मनुष्य है वो वंशानुगत ही किसी न किसी गुण को लेकर और किसी न किसी अवगुण को लेकर पैदा होता है। एंड समटाइम इट हैपेंस कि कई बार बच्चों में ऐसे रोग हो जाते हैं जो जन्मजात होते हैं या फिर किसी दुर्घटना के कारण भी हो जाते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए विशेष शिक्षा का प्रावधान है। विशेष शिक्षा क्या होती है? विशेष शिक्षा का तात्पर्य विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए किए जाने वाले विशेष शैक्षिक प्रावधानों से है। अर्थात उन बच्चों को जो इस तरह के बच्चे होते हैं उन्हें कौन सी स्पेशल एजुकेशन, कौन सी स्पेशल थेरेपीज हैं जिनसे उन बच्चों को पढ़ाया जाए ताकि उनका मानसिक, सामाजिक और मेंटल डेवलपमेंट, सभी डेवलपमेंट उनके हो सके। ऐसे बच्चों को हम असमर्थ बच्चे भी कहते हैं, डिसेबल्ड बच्चे भी बोलते हैं। असमर्थ बच्चा क्या होता है? अगर हम वैज्ञानिक भाषा में देखें तो असमर्थ बच्चा कौन है? जिसकी शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक क्षमताएं सामान्य या औसत से घटकर हैं और जिसे अपनी पूर्ण क्षमताएं विकसित करने के लिए किसी खास शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता होती है। तो ऐसे बच्चों की कहीं ना कहीं जो उनका मेंटल डेवलपमेंट है, जो उनका फिजिकल डेवलपमेंट है, जो उनका सोशल डेवलपमेंट है, जो उनका इमोशनल डेवलपमेंट है, वो कहीं ना कहीं नॉर्मल बच्चों से कम होता है। ठीक है, और इसके लिए उनको स्पेशल सर्विसेज की जरूरत होती है। तो आगे हम देखेंगे कि अपंगता क्या है। ऐसे बच्चों को हमें सभी को पता है कि डिसेबल्ड चाइल्ड होते हैं। तो एज पर WHO, अकॉर्डिंग टू WHO, अपंगता एक ऐसा शब्द है जिसमें शारीरिक, मानसिक दोष, सीमित क्रियाकलाप और भागीदारी में कठिनाई होना शामिल है। दैट मीन्स अ चाइल्ड हु इज फिजिकली डिसेबल्ड, जिसके अंदर या तो मानसिक कोई दोष है या फिर कोई भी आपका शारीरिक दोष है जिसकी वजह से वो समाज में पूरी तरह से अपनी भागीदारी को नहीं दे पाता है। शैक्षिक संदर्भ में हम इन्हें अपंग बच्चे कहते हैं और पब्लिकली इन बच्चों को हम चुनौती प्राप्त बच्चे बोलते हैं। तो हर स्कूल में आजकल एक विशेष शिक्षक जो है अपॉइंट किया जाता है जो इन बच्चों की एजुकेशन और जो इन बच्चों का सोशल, इमोशनल, मेंटल सभी तरह की डेवलपमेंट को देखते हैं। नेक्स्ट वी विल अंडरस्टैंड कि डिसेबिलिटीज कितनी तरह की होती हैं। पहली है आपकी बौद्धिक क्षति, नेक्स्ट है आपका दृष्टि दोष, तीसरा है आपका श्रवण दोष, नेक्स्ट है सेरेब्रल पाल्सी, देन स्वलीनता, चलने फिरने संबंधी अपंगता, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज अधिगम क्षमताएं। आपने अक्सर देखा है कई बार बच्चों के अंदर कॉग्निटिव फंक्शंस उनके जो है इम्पैक्टेड होते हैं। कई बच्चे आप क्लास में भी देखते हैं कि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो धीरे लिख पाते हैं, कोई बच्चे होते हैं जिनको धीरे समझ आता है। देन देयर आर स्टूडेंट्स जहाँ पे जिनका विजन अफेक्टेड होता है, जहाँ पे दृष्टि दोष होता है। देन देयर आर स्टूडेंट्स जहाँ पे हियरिंग इम्पेयरमेंट होता है, जो बच्चे सुन नहीं पाते या थोड़ा कम सुन पाते हैं। देन अगला है सेरिब्रल पाल्सी। सेरिब्रल पाल्सी क्या है? आपकी जो है मस्तिष्क का ही दोष है, जिसमें क्या होता है बच्चा उठने बैठने में, बोलने में और उसे चलने फिरने में भी कठिनाई आती है। देन नेक्स्ट आता है स्वलीनता। इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट डिसेबिलिटी। देन इसके अंदर क्या होता है कि बच्चे का बेसिकली सामाजिक और जो उसका खेलने कूदने की जो प्रवृत्ति है वो सभी अफेक्ट होती है। जिस बच्चे के अंदर स्वलीनता होती है वो कम्युनिकेट भी इजीली नहीं कर पाता और ऐसे बच्चे में सोशल इंटरैक्शन डिसेबिलिटीज देखी जाती हैं और साथ में उसके खेल कूद संबंधी आदतों में भी अफेक्ट पड़ता है। देन देयर इज अनदर डिसेबिलिटी जिसको हम बोलते हैं चलने फिरने संबंधी। सम स्टूडेंट दे कैन नॉट वॉक प्रॉपर्ली। देन लास्ट है आपका लर्निंग डिसेबिलिटी, अधिगम अक्षमताएं, जहाँ पर जो बच्चा है वो क्या करता है, आपका पढ़ाई को, पाठन क्रम को अच्छे से नहीं कर पाता है। ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं ज्ञान एवं कौशल। अब इन बच्चों को हैंडल करने के लिए जो एक विशेष शिक्षक अपॉइंट किया जाता है, उसके अंदर किस तरह के स्किल्स होने चाहिए एंड किस तरह के व्हाट इज द काइंड ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स रिक्वायर्ड बाय अ स्पेशल एजुकेशन टीचर। पहला है अपंगता के प्रति अपनी निजी मान्यताओं को समझना। तो ऐसे टीचर को चाहिए कि सबसे पहले उसको उस बच्चे को अपनी लायबिलिटी समझना है। such kind of child, they should not be treated as a burden. उनको आप एक बोझ की तरह नहीं समझेंगे, बल्कि आप अपनी लायबिलिटी समझेंगे, कि कर्तव्य समझेंगे कि इनको पढ़ाना और इनका सोशल डेवलपमेंट करना एक आपकी जिम्मेवारी है। देन नेक्स्ट है संवेदनशीलता विकसित करना। संवेदनशीलता, यू हैव टू बी वेरी सेंसिटिव टुवर्ड्स चिल्ड्रन। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए अगर कोई बच्चा मोटा है, और अगर आप उसे हर क्लास में जब भी आप पढ़ाने आएंगे आप उसे मोटा कहेंगे, अगर टीचर ही उसे मोटा बोलेगी तो द चाइल्ड आर वेरी सेंसिटिव, तो वो बच्चा जो है कहीं ना कहीं उससे अफेक्टेड होगा। एंड रादर देन सेइंग सच सॉर्ट ऑफ वर्ड, अगर आप उसे प्यार से संवेदनशीलता से आप उसे समझाएंगे कि व्हाट आर द बैड इम्पैक्ट्स ऑफ हैविंग जंक फूड, तो शायद वो बच्चा बहुत अच्छे से समझ पाएगा। तो असमर्थ बच्चे जो होते हैं और साथ में जो उनके अभिभावक होते हैं, उनके पेरेंट्स में हमें एक उम्मीद जगानी है कि ये बच्चे भी नॉर्मल बच्चों के जैसा ही काम कर सकते हैं। उनके प्रति बहुत सम्मान होना चाहिए आपको। दे शुड नॉट बी ट्रीटेड एज अ बर्डन। देन अपंग बच्चों के प्रति जो है दया या सहानुभूति भाव प्रदर्शित ना करें, क्योंकि इससे क्या होता है, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को जो है चोट पहुंचती है। मतलब ऐसा नहीं सोचिए कि भाई आप उनको पढ़ा के उनके दया कर रहे हैं। यू हैव टू ट्रीट देम एट पार विद अदर स्टूडेंट्स एज वेल। नेक्स्ट आता है विकलांगता के बारे में जानकारी। अब आप किसी चीज का, बीइंग अ टीचर, आप किसी चीज का सॉल्यूशन तभी दे पाएंगे जब उसका आपको ज्ञान होगा। तो किस तरह की डिसेबिलिटीज हैं बच्चों के अंदर, किस तरह की उन्हें शिक्षा की जरूरत है और किस तरह की थेरेपीज की जरूरत है, these have to have understand by a special education teacher। उसको पता होना चाहिए that what kind of support services are required by that child। then next है अंतर्वैयक्तिक कौशल। हम देखते हैं कि कुछ लोग होते हैं जो दे वेरी वोकल, और बातचीत करने में कुछ लोग बहुत ही कुशल होते हैं। तो सबसे पहला जो स्किल है, जो ऐसे टीचर्स को चाहिए कि उनका जो वोकल स्किल्स है वो बड़ा इफेक्टिव होना चाहिए। ठीक है, उनकी जो स्पीच है वो बहुत इन्फ्लुएंसिव होनी चाहिए, सो दैट वो बच्चे को जिस तरीके से वो सिखाना चाह रहे हैं बच्चा उनकी तरफ आकर्षित हो सके और उनसे बातचीत कर सके और अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में भी बता सके। ठीक है। देन नेक्स्ट आता है शिक्षण कौशल। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता होना चाहिए कि भाई अगर विज्ञान पढ़ाना है ऐसे टीचर्स को तो बच्चे को कैसे पढ़ाना है, उसको अगर पॉलिटी पढ़ाना है तो कैसे पढ़ाना है, देन अगर आपको गणित पढ़ाना है तो कैसे पढ़ाना है। एंड द बेस्ट सॉल्यूशन इज कि जो भी आप टॉपिक ऐसे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बेस्ट इज कि आप उसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके उसे पढ़ाएं। यहाँ आप देख सकते हैं ग्राफिकल प्रेजेंटेशन दिखाई गई है कि जो स्पेशल एजुकेशन टीचर्स होते हैं उनके अंदर कुछ स्पेशल स्किल्स तो चाहिए ही चाहिए, प्लस जो टीचर्स आपके जनरल एजुकेशन टीचर्स हैं वो वाली स्किल्स भी चाहिए। सो देयर आर सम स्पेशल skills required by these kind of teachers, like आपकी नॉलेज, डिसेबिलिटी स्पेसिफिक नॉलेज चाहिए और साथ में असेस करना आना चाहिए और इंटरवेंशन स्ट्रैटेजीज भी आनी चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका कार्य क्षेत्र। इस एरिया में कौन कौन से आपके करियर ओरिएंटेड कोर्सेज, कौन कौन से कोर्सेज हैं, जैसे जो इग्नू है आपकी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, वहां से आपका अर्ली चाइल्डहुड स्पेशल एजुकेशन एनेबलिंग इंक्लूजन के अंदर आपका सर्टिफिकेट प्रोग्राम है। देन देयर आर यूनिवर्सिटीज ऑल्सो जहाँ पे आपकी पूरी डिग्री कोर्स अवेलेबल है अर्ली चाइल्डहुड में। देन आपकी जो है भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा प्रशिक्षण, जो आपका पुनर्वास परिषद है ये
ये आपके इस तरह के जो टीचर्स हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, बिकॉज ट्रेनिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। क्योंकि आप कोर्स तो कर लेते हैं, उसके बाद ट्रेनिंग करना बहुत ज़रूरी है। और अभी जो हमारी नई शिक्षा पॉलिसी आई है 2020, जो हाल फिलहाल में गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, अगर आपने देखा हो उसमें अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के ऊपर भी हमारे HRD जो मिनिस्टर हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है स्ट्रेस दिया है। बिकॉज क्या होता है, जो हमारी अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन है, जो बच्चों की एजुकेशन है, अगर हम उसी को ठीक कर देंगे तो आगे तो वो बच्चा अपने आप ही कर लेगा, है ना। तो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में इग्नू जो है कोर्स कराता है, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री कार्यक्रम कराता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी भी कराती है। देन होम साइंस के अंदर भी आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास और बच्चों का विकास, इनके अंदर आपके जो है कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम जो है मैनेजमेंट पढ़ेंगे इन सारी सपोर्ट सर्विस। थैंक यू सर।